हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसी बात को गुप्त ढंग से कहना कोडिंग कहलाता है। इसके विपरीत किसी गुप्त ढंग से कही गई बात को वास्तविक अर्थों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। ABCD ये 26 अक्षर होते हैं आपके अंग्रेजी में। इन सभी 26 अक्षरों के जो संख्यात्मक मान है, इनके मान हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम सारे सवाल बड़ी ही जल्दी से कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। A का जो संख्यात्मक मान होता है वो 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है। इसी तरीके हमें सारे संख्यात्मक मानों को याद करना पड़ेगा। अब हम यहाँ तक का तो ABCD तक तो याद कर सकते हैं कि मान लीजिए A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है, मगर आगे हमें याद करने में दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है EJOTY। इजोटी में क्या होगा, जो E होता है वो 5वें पे आता है। E जो है वो 5वें नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे तथा Y 25 नंबर पे। इस तरीके से इनमें 5 का डिफरेंस होता है। 5 से 10 5 डिफरेंस हो गया, 10 से 15 5, 15 से 20, फिर ये 5 का डिफरेंस 20 से 25। इस तरीके से हमें अगर इजोटी याद है तो हम सबके जो है अच्छा धीरे धीरे याद कर सकते हैं। जैसे E 5 हो गया, J 10 हो गया, O 15 हो गया, T 20 हो गया और Y 25 हो गया। अब इतने अक्षर तो हमको याद हो गए कि ये अक्षर होते हैं इजोटी के उससे। अब जो है बाकी अक्षर कैसे याद करें, देखिएगा। जैसे आपका हमारा इजोटी से 5 E पे 5 है, तो एक इसमें आप जोड़ दीजिए, एक इसमें घटा दीजिए। एक हम इसमें जोड़ देते तो 5 में एक जोड़ दिया 6 आ गया, और एक घटा दिया तो 4 आ गया। इसी तरीके J में आप एक जोड़ दीजिए, J के बाद आ गया K 11, एक घटा दीजिए आ गया 9। इसी तरीके आप O में देखिए, O 15 होता है, 15 में एक जोड़ दीजिए 16 और एक घटा दीजिए आ गया आपका 14। यानी एक घटाना है और एक जोड़ना है, एक घटाना है और एक जोड़ना है। इसी तरीके इसमें भी आप देख लीजिए, एक घटाना है और एक को जोड़ना है। इसी प्रकार इसमें एक घटा दीजिए और इसमें एक जोड़ दीजिए। तो 25 में एक ये हो गया x जो हो गया 24 हो गया, और 25 में एक जोड़ दिया तो y 26 z 26 हो गया। इस तरीके से हम इजोटी से कई संख्यात्मक मानों को निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से शुरू करते हैं। E5 तक तो हमको क्लियर हो गया। अब F6 इसको कैसे याद करें, तो आप देखिए, अगर F के नीचे हम इसको अगर ऐसे जोड़ दें तो ये 6 की आकृति बन जाएगी। तो अगर ये F है, F6 कैसे याद रखें, जो F है इसके नीचे आप ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, ये देखिए F6 बन गया। तो F जो आकृति है वो 6 के इक्वल लग रही है, आप यहां से मिला के देख लीजिएगा, ये देखिए। तो F6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, G किस पे आता है, ये 7 पे आता है। कैसे याद करें, आपको याद होगा जो शिखर सम्मेलन होता है G7 शिखर सम्मेलन, वो इसी है 7 कंट्री होती है G7 में। तो इस तरीके हम इसको G7 शिखर सम्मेलन के हिसाब से याद कर सकते हैं। ये आता है 7 नंबर पे। नेक्स्ट आता है H को कैसे याद करें, देखिए H होता है कितने पे, 8 पे होता है। तो आप H बनाइए, ठीक है, 8 करिए। अब इसको आप ऐसे 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 जोड़िए, आप ये देखिए, तो ये H8 बन जाता है, H8 बन जाता है। इसकी आकृति बिल्कुल 8 की तरीके है, ये देखिए, तो ये 8 बन गया। 8S तक हो गया, ठीक है। अब आते हैं I की बारी। I होता है 9, तो I का I कर दीजिए और 9 को KNOW। मैं जानता हूं I का 9, तो I का 9। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। J
इसमें आप देखिए एक घटा दीजिए एक जोड़ दीजिए, इस तरीके से जे आप 10 याद कर सकते हैं, या इजोटी से आपको जे याद हो जाएगा, तो जे याद हो जाएगा आपका। अब आता है के की बारी। के आता है 11 पे। अब इसको कैसे याद करें, देखिए के इक्वल टू 11। अब इसको देखिए के को, एक तो ये डंडा हो गया, ठीक है, फिर ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये डिजिट है, ये जो अक्षर है, इसको आप बस सीधा कर दीजिए। इसको सीधा कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी, देखिए एक ये डंडी, इसको सीधा कर दिया, ये हो गया 11 के बराबर। तो आपको जो के की वैल्यू है, ये जो दो डंडी इधर है, इनको आप ऐसे ऐसे अगर कर देंगे तो 11 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके के 11 के बराबर हो जाएगा और हमें आसानी रहेगी याद करने में। L12 एक शब्द होता है लबराना, ठीक है। तो ल और बरा से 12 और ला से L, तो L बरा से 12 हो गया। अब आता नेक्स्ट आता M कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो M से हो गया मेरा और ये हो गया 13, मेरा और 13। तो अगर आपको M याद है, M से मेरा और नेक्स्ट हो गया 13, तो ये हो गया 13। अब इसी M में एक आप ये देखिए एक डिजिट और आपको मिलेगी, M की अपोजिट डिजिट कौन सी होगी, वो डिजिट होगी W। वो कौन सी डिजिट होगी, W। ये देखिए M का बिल्कुल अपोजिट उल्टा हो जाती है डिजिट W। ये 13 का W भी 13, फिर अगर अपोजिट हो रही है तो इस पर 13 रख के देखते हैं, क्या ये 13 हो सकता है W? नहीं हो सकता क्योंकि M है 13। क्या ये 3 हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि 3 C पे है। अब W किस पे हो सकता है? क्या ये 33 हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि जो Z है वो केवल 26 होते हैं, यानी जो ABCD होती है न्यूमेरिकल में वो केवल 26 तक होती है। तो Z 26 तक आता, 33 भी नहीं हो सकता, इसके अंदर ही होना चाहिए। तो कौन सी डिजिट यहां रख के जो हो जाए पूरी, तो यहां पे अगर हम 2 रख दें तो हमें W की वैल्यू पता चल जाएगी। तो W बराबर 23। तो इस तरीके से अगर हमें M याद है तो W भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि लास्ट के दोनों डिजिट सेम है। इस तरीके से हम M और W की डिजिट याद कर सकते हैं। M तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है NOOP। देखिए O15 होता है इजोटी में, इजोटी T और Y। अब ये देखिए 5, 10, 15 पे आता है, ये 15 पे एक घटा दीजिए एक बढ़ा दीजिए, इस तरीके से हमारा जो है ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आता है Q कितना होता है, 17 होता है। तो इसमें आप एक शब्द याद रखिएगा, क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है 17, क्यों 17। तो इस तरीके से हम क्यों को 17, क्यों सता रहा है को 17 लिख सकते हैं, क्यों सता रहा है 17। अब आते हैं R की बारी। R होता है आपका 18। इसको कैसे याद करिए, बहुत ही आसान है। R आपको ये लग रहा है, बस इसको आप इसको ऐसे 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 करके जोड़ दीजिए। देखिए R ये कौन सी डिजिट बन गई, 8 बन गई। तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। अब क्या ये 8, अब R 8 हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि 8 तो H होता है। क्या ये 28 हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि 26 तक ही अक्षर होते हैं। तो क्या हो सकता है, यहां पे 1 हो सकता है, केवल यहां पे 1 हो सकता है, 18। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। तो इस तरीके से हम R 18 वैल्यू कर सकते हैं। इसको आप बस ऐसे 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 जोड़ दीजिए, 8 बन जाएगा, R से 18 हो जाएगा। S होता है 19। अब इसको कैसे याद करें, ये भी बहुत आसानी है। आप ये S करिए, उसके बाद बस इसको आप ऐसे 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 मिला दीजिए। ये देखिए ये 9 बन गया। S से हम 9 बना सकते हैं। तो क्या है, S की वैल्यू 9 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, S की वैल्यू 9 नहीं हो सकती है। अब कौन कौन सी हो सकती है? 9 तो I नो
9 तो 9 आई का 9 होता है, और 29 हो नहीं सकता क्योंकि 26 डिजिट होती है केवल, तो इसमें क्या हो सकता है, केवल 19 ही हो सकता है। तो s का क्या होगा, 19 होगा। इस तरीके से हम s की वैल्यू याद कर सकते हैं। अब आती है t की वैल्यू। आप एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, एक जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू करते हैं T20। आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप होता है, सीधा सीधा सा, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप, तो T से 20 हो गया, इजॉटी से भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, U में एक आप जोड़ दीजिए, T के बाद आप कभी भी T है उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो U हो जाएगा। अब आती V की बारी, V22। 22 कैसे याद करेंगे, आप देखिए ये दोनों डिजिट समान है, 2 2 दोनों समान है, और ये भी दोनों डिजिट समान है। ये देखिए ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। इस तरीके से 2 2 2 2 इस तरीके से भी आप V याद कर सकते हैं। क्या होगी, W का जो सिमिलर वर्ड है वो है M। M कितने पे आता है, 13 पे। M मेरा और ये 13, मेरा 13। M और W सिमिलर है, केवल उल्टा है। तो M 13 पे आ गया, तो W कितने पे आएगा, क्या ये W 13 पे आएगा, नहीं, क्योंकि M ऑलरेडी 13 है। क्या ये 3 पे आएगा, नहीं, C 13 पे है। क्या ये 33 हो सकता है, नहीं, क्योंकि जो Z है वो लास्ट डिजिट केवल 26 होती है। तो इसमें क्या होगा, W आएगा 2, यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो W की वैल्यू कितनी आएगी, 23। इस तरीके से W की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब आती है Y, इजॉटी में EJOTY, 5 10 15 20 25, Y 25 पे आता है। हमें मालूम है कि Y 25 पे आता है, तो आप एक इसमें घटा दीजिए, X 24 में हो जाएगा, और एक जोड़ दीजिए, Z 26 हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे जितने भी ABCD है उनके जो संख्यात्मक मान है 1 2 3 4 5, इनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में जब आपका प्रश्न आएगा तो आपको तुरंत उन नंबरों को पता चल के आप बड़ी ही आसानी से कोडिंग करके बड़ी ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक और आता है, वो है कि इनके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। जैसे A 1 पे आता है, Z 26 पे आता है, तो A Z का अपोजिट है। इसको कैसे याद करेंगे, तो कोई भी वैल्यू दी गई हो उसमें से 27 आप घटा दीजिएगा, उसका आपका अपोजिट वर्ड आ जाएगा। जैसे देखते हैं, A की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब A का हमें अपोजिट निकालना है, तो A का अपोजिट निकालने के लिए आपने क्या बताया था, 27 में से आप उस अंक को घटा देंगे। तो 27 में से उस अंक को घटा दीजिए, A को हमें घटाना है, तो 27 ये लिख दीजिए, और जो अंक है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो 27 में से 1 आ गया, तो क्या हो गया, 26। 26 कौन सी डिजिट है, Z की 26वीं डिजिट है। तो इस प्रकार A का अपोजिट आ गया Z। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं B का क्या आएगा। हमने आपको बताया अपोजिट कैसे निकालना है, जो भी वैल्यू हो उसमें से 27 घटा दीजिए। तो 27 में से अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, B कर दीजिए आप 27 में से B का हमें अपोजिट निकालना है, तो जिसका अपोजिट निकालना है उसमें 27 घटा दीजिए आप। तो 27 को 27 रहने दीजिए, और B की जगह कितना होता है, 2, तो 2 कर दीजिए। कितना आ गया, 25। अब ये 25 किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है 25 Y की वैल्यू होती है, इजॉटी के अनुसार 25 Y की। तो इस तरीके से आप 27 में से किसी भी वैल्यू को आप घटा दीजिएगा तो उसका अपोजिट निकल आएगा कि उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। SZRJGJW हो तो TREAMOR का कोड क्या होगा। चलिए करते हैं सॉल्व। नंबर NUMBER, नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, SZRGJW। इस नंबर को हम इस कोड में लिख सकते हैं। अब हमको पहला काम ये करना होगा कि सबकी नंबरिंग हम ऊपर ऊपर लिख देते हैं। तो N हमें मालूम है O 15 पे आता है, 15 O से पहले आता है N, तो 1 घटा दीजिए आप, 14 हो गया N। ठीक है, U T
टी 20 पे आता है, एक घटा दीजिए यू आ गया, टी यू एक बढ़ रहा है तो 20 का 21 हो जाएगा, एम मेरा और ये तेरा, बी 2, ई 5, आर 18। 18 कैसे, आप इसको जोड़ दीजिए, 8 बन रहा, 8 से आप 18 हो जाएगा। 8 तो होता नहीं, एच 8 होता है, एस 19 होता है, इसमें आप एस देख लीजिए 9 के बराबर बन रहा है तो एस का 19, जेड आखिरी डिजिट है 26 होती है, आर 18 होता है, जी 7 होता है, जे 10 होता है, डब्ल्यू एम मेरा और 13, एम 13 के बराबर होता है, उल्टा हो गया 23 हो गया, तो 13 का 23 हो गया, 13 का 23 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा 14 और 5 19 यानी 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 21 से 26 इसमें भी 5 बढ़ रहा है, ठीक है। 13 5 18 इसमें भी 5 बढ़ रहा है। 2 से 7 इसमें भी 5 बढ़ रहा है। 5 से 10 इसमें भी 5 बढ़ रहा है और 18 5 23 इसमें भी 5 बढ़ रहा है। तो सभी में 5 5 का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार ट्रिप, इसको क्या हम कोडिंग में ले सकते हैं, क्या है, टी आर ई ए एम ओ आर। इसकी कोडिंग क्या होगी, तो जिस प्रकार इसमें सब में 5 5 बढ़ रहा है तो इसमें भी हम सब में 5 5 बढ़ा देते हैं। तो पहले तो हम इसकी नंबरिंग कर दें। नंबरिंग देखिए कैसे होगा, टी का 20 होता है, आपको बताया था, आर 18 होता है, ई 5 होता है, ए 1 में आता है, एम मेरा 13 हो गया, ओ 15 पे आता है तथा आर 18 पे आता है। इसकी हमने तुरंत इसकी कोडिंग कर दी। अब इसी में आप सब में 5 5 जोड़ते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 में से 5 गया, 20 में 5 जोड़ दीजिए आप, 25 हो गया। 18 में 5 जोड़ दीजिए, 18 5 23 हो गया। 5 इसमें जोड़ दीजिए, आ गया 10 आ गया। ए में 5 जोड़ दीजिए, आ गया 5 1 6। इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, एम 13 5 18, ओ 15, 15 में से 5 जोड़ दीजिए, हो गया 20 और आर 18, 18 5 23। तो ये आपके नंबर आ गए। अब वाई, अब हमें मालूम है 25 वाई पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 पे, ओ जे आता है 10 पे, ये देखिए 10 पे आता है, जे 10 पे आ गया। 6 किस पे आता है, एफ पे आता है, सॉरी ये जे पे आ गया, एफ 6 पे आता है, ये भी हमें मालूम है। 18 किस पे आता है, आर पे आता है। और 20 किस पे आता है, टी 20 पे 20 आता है। 23 किस पे आता है, 23 आता है आपका डब्ल्यू पे, और ये आर 18 पे आता है। तो हमको वैल्यू पता चल गई, डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जे एफ आर टी डब्ल्यू। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, वाई डब्ल्यू जे एफ आर टी डब्ल्यू, हमारा ये आंसर एकदम सही होगा। इस तरीके से हम किसी भी, अगर हमको चीज पता है, उनकी नंबरिंग करेंगे और जिस तरीके से जो पहली शर्त कर रही है उसी प्रकार दूसरी शर्त को फॉलो करते हुए हम बड़ी आसानी से किसी भी कोडिंग की डिकोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तब और आसान हो जाएगा इसको समझना। दूसरा सवाल है, यदि MARATHA को NCUEYNH हो तो JAMBIA की कोडिंग क्या होगी। यदि ये इक्वल टू इसके है तो इसके इक्वल टू इनमें से कौन सा होगा, ये सवाल कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इनकी कोडिंग कर लेते हैं। तो पहला है MARATHA, इसको लिखा है NCUEYNH, इसको ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। M मेरा का 13, A 1 होता है, R 18 होता है। कैसे 18 होता है, बस इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। H 8 होता है, तो 8 तो हो नहीं सकता, तो R 18 होता है।
8 ये बन गया, 8 का 18 हो गया। A1 होता है, T20 होता है, H8 होता है। ये देखिए इसको आप ऐसे 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 जोड़ दीजिए, ये देखिए 8 बन गया, तो H8 हो गया, A1 हो गया। ठीक है। N हमें मालूम है ज्योटी में O15 होता है, 15 से पहले क्या आता है NO, यानी एक घटा देते हैं तो ये हो गया 14, C3, T20, U21, E5, Y इजोटी में Y 25 पे आता है, 25 कर दिया इसको। N 14 पे आता है, H 8 पे आता है। आप देख लीजिएगा इजोटी EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 इसी से निकालते। ठीक है। अब देखते हैं इसमें नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो 13 और 1 14, एक बढ़ रही वैल्यू, एक वैल्यू इसकी बढ़ी। A और C कितनी बढ़ रही है, 2 वैल्यू बढ़ रही है इसकी, 2 का डिफरेंस है। 18, 19, 20, 21 इसमें 3 की वैल्यू बढ़ रही है, 3 प्लस हो रहा है। इसमें 4 प्लस हो रहा है। 20, 5, 25 इसमें 5 प्लस हो रहा है। 8, 6, 14 इसमें 6 प्लस हो रहा है, 1 और इसमें 7 प्लस हो रहा है। तो हमको एक सीरियल मिल गई, सीरीज 1 2 3 4 5 6 7, एक निश्चित क्रम में एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में हमें मिल रही है। तो इसको जब ये एक एक क्रम में बढ़ रही है तो ज़ाम्बिया भी इसी क्रम में एक एक करते हुए इसकी कोडिंग करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। Z A M B I A, अब इसको कैसे करते देखिएगा। Z को 26 लिख सकते हैं, आखिरी होता है। A को 1 लिख सकते हैं, M मेरा, मेरा का 13, B2 I नो यानी 9 और A1। अब इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 जोड़ते, जिस तरीके से ये जोड़ते हैं इसमें भी जोड़ देते हैं। इसमें +1 करते हैं, इसमें +2 करते हैं, इसमें +3 करते हैं, इसमें +4 करते हैं, इसमें +5 करते हैं, इसमें +6 करते हैं। चलिए जोड़ते हैं। इसमें आ गया 27, इसमें 1 और 2 3, 13 और 3 16, 4 2 6, 9 5 14, 1 और 6 1 7, ये हमको पता चल गई। अब ये 27 डिजिट तो होती नहीं, 26 होती है, तो किस में चला जाएगा, वो 1 में चला जाएगा, 1 में पहले पे आ जाएगा। 26 के बाद 1 जब आगे बढ़ेंगे तो किस पे आ जाएगा, 1 पे। तो इसकी तो वैल्यू 1 हो, A हो गई। 3 की वैल्यू C होती है, 16 P पे आता है, O 15 पे आता है, 15 के बाद 16 O 15 पे आता है, O के बाद P आता है, P 16 पे हो गया। F6 होता है, हमें पता ही है। N 14 होता है, हमें ये भी पता है। और 7 के किस पे होता है, G 7 होता है। तो ACPFNG यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी भी कोड को डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, फिर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में PROJECTO प्रोजेक्टर को ORPCEJROT लिखते हैं, तो इसी सांकेतिक भाषा में PERTROGNI का अर्थ क्या होगा। हमें इस कोडिंग को इसके अनुसार हमें सॉल्व करना है इस सवाल को। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं प्रोजेक्टर, PROJECTOR। प्रोजेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ORPCEJROT इसको लिख सकते हैं। प्रोजेक्टर को ये लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हमें निकालना होगा। तो आप इसको सबसे पहले आप ये देखिए, नंबरिंग करने से पहले कि इसमें शब्द हमें अक्षर मिलना है। और ऑप्शन आप जरूर देख लीजिएगा, एक बार आप पहले ऑप्शन चेक कर लीजिएगा।
पहले आप जो है अक्षरों को गिन लीजिए। इस तरह के सवाल हल करने से पहले आप अक्षरों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का है। और ऑप्शन में आप गिन लीजिए, जो इससे कम या ज्यादा हो तो उनको आप हटा दीजिए। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 डिजिट का है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 10 डिजिट का है, ये तो होगा नहीं। फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इन दोनों को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो ये हो सकता है। इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को भी जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या वो कितने डिजिट के हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा आंसर, अब देखते कैसे। आप नंबरिंग करने से पहले देख लीजिए, आप एक यहाँ पे 3-3 के सेक्शन में आप बांट दीजिए। आप बड़ा है तो 3-3 सेक्शन में बांट दीजिए। आप देखिए ओ से ये ओ मिल रहा है, पी से पी मिल रहा है, तथा आर से आर मिल रहा है। आप इसके देखिए, जो तीसरे नंबर का है वो पहले नंबर से, पहला नंबर तीसरे नंबर पे और बीच का समान है। इसी तरीके ये देखिए आप, ये जे से मिल रहा है, पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से, बीच का समान, पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से, और बीच की वैल्यू बराबर। तो हमको एक क्रम तो मिल गया कि जो पहला है वो आखिरी और जो आखिरी है वो पहला। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, देखते हैं कैसे। पी ई आर टी आर ओ जी एन आई। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, 3-3 सेक्शन में बांट देंगे। ठीक है, पहले का आखिरी यानी आर ये हो गया, फिर ये पी हो गया, और जो बीच का है उसको वहीं रखते हैं। ओ को पहले कर देंगे, इसको बाद में, और बीच का बीच वाले में आर। ये हो गया आई, ये हो गया जी, और ये हो गया एन। तो आर ई पी ओ आर आई, ये आ गया टी सॉरी आर ई पी ओ आर टी आई एन जी, ये हमारा पहला आंसर सही है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको कोडिंग करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि कितने, क्या अंक कहीं मैच तो नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे तो नहीं है। तो आप ये भी एक प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप नंबरिंग करके भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यदि टाइटन को का कोड जो है JGRGZM हो तो MAGNUM का कोड क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं, पहले कोडिंग करते हैं, लिखते हैं सवाल को। TITAN टाइटन का GRGZM। अब इनके ऊपर नंबरिंग करते हैं। तो T का 20 हमें पता है, T का 20 होता है। I नो यानी 9, T 20 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है। जिस प्रकार इजोटी में EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। तो N O 15 होता है और O के पहले NO आता है, N 14 होता है। इसी प्रकार G7 होता है, R ये देखिए ऐसे मिल रहा तो R 18 हो गया, G7, Z 26, M मेरा और तेरा। तो देखते हैं, करते हैं। आप ये देखिए A का Z आ रहा है, A का Z आ रहा है और 14 का 13 हो रहा है। ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। A का Z देखिए अपोजिट आ रहा है। यहां से हम पकड़ते सवाल को, A का
अपोजिट आ रहा है जेड और एन का अपोजिट आ रहा है एम। इसका मतलब ये सीरीज जो है, ये जो कूट है, ये विपरीत अक्षरों वाली है। चलते देख लेते, चेक कर लेते। T20 होता है 27 में से अगर 20 हम घटा दें, 27 में से अगर हम 20 घटा दें और 7 या G आ जाए तो इसका मतलब ये सीरीज अपोजिट वाली। देखते घटा के 27 में से हम घटा देते हैं T को, तो 27 और T का मान होता है 20, आ जाता है 7 और 7 का मान होता है G। इसका मतलब ये अपोजिट है, सब में 27 से घटाया गया है तो ये आ गई आपकी अपोजिट। ये सीरीज है अपोजिट। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। I9 है, इसको चेक करते हैं। 27 में आप I घटा देंगे तो 27 I की वैल्यू 9 होती है। 27 में से 9 गया, आ जाएगा 18 और 18 R के बराबर होता है। यानी ये भी एक वैल्यू जो है विपरीत है, I का अपोजिट 9 है। अब G20 होता है, G20 होता है 20 और हमें 27 में से T घटा देना है तो 27 में से आप T घटाइए तो 27 माइनस 20 तो आ गया 7। यानी ये देखिए 20 में से 20 घटाएंगे तो ये इसका 7 आ गया। तो यानी ये T का अपोजिट क्या होगा, G होगा। A का अपोजिट Z होता है, M का अपोजिट N होता है। तो ये पूरी सीरीज जो है, ये जो पूरी सीरीज है ये अपोजिट की है। तो इसी तरीके से इसका भी हमें अपोजिट सारे अक्षर निकालने हैं। सबको 27 में से घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे। जो कूट है हमारा वो है MAGNU। इसका हमें निकालना है। M का होता है कितना, 13, A का 1, G का 7, N का 14, TU हो गया आपका 21, M मेरा और 13। अब इसका अपोजिट निकाल लेते हैं सारे को। सबको 27 में से आप घटा दीजिए। पहला हम घटाते हैं M की वैल्यू निकालते हैं कि M में कौन सा अक्षर आएगा। तो 27 में से हम क्या करें, 13 घटा देते हैं। 27 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 3 7 14। और 14 किस पे होता है, MNO, तो MNN पे आएगा 14। तो इसका जो अपोजिट वर्ड आएगा वो क्या आएगा, N। क्योंकि 27 में से आप 13 घटाइए, 27 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा N। अब 27 में से 1 घटाइए, आ जाएगा आपका 26 की वैल्यू क्या होगी, Z होगी, तो Z आ गया। अब 27 में से 7 घटाइए, आ जाएगा 20 20 होता है T20, तो 80 की वैल्यू आ गई इसकी। 27 में से फिर 14 घटा दीजिए, तो 14 घटाएंगे, 27 में से आएगा 13 की वैल्यू कितनी है, M मेरा और 13, ये हो गया। फिर 27 में से 21 घटाइए आप, 27 में से 21 घटाइए, आ जाएगा कितना, 6, तो F6 होता है। और 27 में से 13 घटाइए, 27 में से 13 हमने घटाया था तो N आया था, ये आ गया N। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है, ये इसकी जगह 13 की जगह क्या आएगा, M आएगा। इस तरीके हमारा ये वैल्यू मिल गई है। अब इसको देखते हैं, NZTFMMFN, यानी हमारा जो आंसर है वो B आएगा, क्योंकि इसमें सारी जो वैल्यू थी वो अपोजिट थी, तो इसलिए हमने सबसे 27 घटा दिया तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। इस तरीके से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके।